नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। करेंगे चर्चा आपके राशिफल के बारे में, लेंगे एक प्रश्न आज और बात करेंगे शनि के अस्त होने के ऊपर। शनि देव अस्त होने वाले हैं, आज अस्त हो रहे हैं और 1 महीने तक यह अस्तगत अवस्था में रहेंगे। क्या होगा इसका प्रभाव आप सभी के ऊपर, इसके बारे में भी आज आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। सबसे पहले बात करेंगे कि शनि के अस्त होने का अर्थ क्या है। यदि अंतरिक्ष की बात किया जाए तो वास्तव में कोई ग्रह अस्त होता नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अलग तरह से चीजों को देखा जाता है। कुछ यहीं पर कुछ जो है वह वैचारिक परिवर्तन आता है कि हम ज्योतिष में अस्त की बात करते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि भाई ग्रह तो कोई अस्त होता नहीं, और यह बात सत्य भी है। लेकिन ज्योतिष में चीजों को देखने का नजरिया अलग है और इसकी परिभाषाएं अलग हैं। अस्त होने का ज्योतिष में जो तात्पर्य है ग्रहों का, वह कुछ सूर्य के कुछ अंशों के अंदर जब ग्रह आते हैं तो उनको अस्त माना जाता है। अलग अलग ग्रहों के लिए यह अंश की जो संख्या होती है वह कम या अधिक होती है। शनि को जो अस्त माना जाता है वह, उसमें भी कुछ विद्वानों में मतभेद है। इसके कारण कुछ लोग, आपको यह मिलेगा कि बहुत से जगहों पर आपको 22 तारीख को माना जाएगा कि शनि अस्त हो रहा है, कुछ जगह 23 को मान रहे हैं और कुछ 24 को भी मानेंगे, क्योंकि कुछ 14 अंश मानते हैं, कुछ 15 मानते हैं और कुछ 16 अंश मानते हैं। मैं 16 अंश मानता हूं, इसलिए मैं इसको आज से अस्त मान रहा हूं। लगभग यह 1 महीने तक अस्तगत अवस्था में रहेगा और 26 दिसंबर को पुनः यह उदित होगा। तो यह स्थिति शनि के साथ बन रही है। अब शनि के अस्त होने का ज्योतिषीय प्रभाव क्या होगा, इसके ऊपर आज मैं सभी राशियों के लिए बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ढैया चल रही है, कुछ लोगों के लिए 7.5 चल रही है, किसी की दशा होगी, किसी की अंतर्दशा होगी, और शनि आपके जीवन में बहुत तरह का प्रभाव डालता है। तो हर राशि के लिए इस शनि का क्या होगा प्रभाव, इसके ऊपर मैं विस्तार से बताऊंगा, एक एक करके सभी राशियों के लिए। लेकिन उससे पहले आज का राशिफल भी जान लेते हैं कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए आज के लिए। मेष वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए आज मानसिक तनाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई, आय के लिए प्रयास आपको अधिक करना होगा और पिता के साथ संबंधों को आपको ठीक रखना होगा, अन्यथा तनाव उत्पन्न हो सकता है। वृषभ वालों की बात करूं तो पारिवारिक सुख सुविधाओं में कुछ कमी होगी। स्वास्थ्य के प्रति बेहद सचेत रहें, कहीं दूर जाना पड़ सकता है और कोई बड़ा निवेश ना करें। मिथुन वालों की बात करूं तो किसी करीबी से धोखा या कष्ट मिलने का योग बन रहा है। परिश्रम आपको अधिक करना होगा सफलता के लिए। आलस्य कुछ हावी रहेगा और यात्रा में सावधानी बरतनी है आपको। कर्क वालों की यदि बात करूं तो धन हानि का योग बन रहा है। आत्मबल में कुछ कमी रहेगी। वाणी आपको संयमित रखना है। निर्णय शक्ति बेहद कमजोर रहेगी आज। अब जैसा मैं बात कर रहा था कि शनि जो अस्त हो रहे हैं और इसका क्या पड़ेगा आपके ऊपर प्रभाव। जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो वह अपने प्रभावों में उसके कुछ कमी हो जाती है, चाहे शुभ प्रभाव हो या अशुभ प्रभाव हो। एक चीज और बता दूं कि शनि सूर्य की युति भी है इस समय। शनि और सूर्य वृश्चिक राशि में एक साथ हैं और इसी कारण यह शनि अस्त भी हो रहा है। सूर्य जहां राजा का कारक है, वहीं शनि प्रजा का कारक है। और आप देख भी रहे हैं कि वर्तमान में इस समय एक अजीब सा माहौल पूरे देश में बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि शनि अस्त होने जा रहा है। शनि यदि अस्त नहीं होता तो देश में बहुत प्रकार का तनाव आपको देखने को मिलता, लेकिन शनि अस्त हो रहा है इसलिए तनाव नहीं बढ़ेगा, बल्कि धीरे धीरे जो भी समाज में प्रजा के अंदर कुछ जो उतावलापन होगा वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा और सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, अर्थात राजा का प्रभाव बढ़ेगा। तो इस प्रकार यह समाज और देश पर भी प्रभाव डालेगा। आपकी राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ले लेते हैं जरा एक प्रश्न जो लिखा है ललितेश कुमार जी ने अपने बेटे हितेश के लिए। लिखते हैं कि इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है और जैसे ही हम पढ़ने को कुछ बोलते हैं यह भाग जाता है खेलने को और दिन भर खेलता रहता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो भाई आपने जो अपने बेटे का जो विवरण भेजा है उसके अनुसार उसकी जो कुंडली बन रही है उसको आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चा है छोटा, थोड़ा तो खेलने में स्वभावतः बच्चों का जो है वह मन ज्यादा लगता है इस उम्र में,
तो खेलना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर इसकी कुंडली में देखूं तो कर्क लग्न की कुंडली है, केतु बैठा हुआ है इसके लग्न में और दसम भाव में मंगल अपनी राशि पर बैठा हुआ है, जिसकी दृष्टि पड़ रही है इसके लग्न के ऊपर, शरीर के ऊपर, और मंगल केतु के नक्षत्र में भी है। तो इस कारण ऐसे जो भी बच्चे होंगे या जो भी कोई लोग, कोई आदमी भी होगा, कोई व्यक्ति भी होगा, तो उसके ऊपर, उसके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इस बच्चे के अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। आपको चाहिए कि इसको खूब, माने आप इसकी थोड़ी रूटीन बनाइए और कुछ समय इसको इतना खिलाइए कि यह थक जाए। जब तक ये थकेगा नहीं, इसका मन लगेगा नहीं। इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। इसकी एनर्जी को आपको कुछ हद तक थकाकर खत्म करना पड़ेगा, तभी यह शांत होगा। तो और कोई इसकी बहुत समस्या नहीं है। थोड़ा इसको भगवान शिव की पूजा करना सिखा दीजिए। अभी तो छोटा बच्चा है, कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसको प्रणाम करना सिखा दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि केतु चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो थोड़ा ये स्वास्थ्य के लिए या चोट चपेट लगने का भय बनता है। तो इसके लिए आप थोड़ा इसको भगवान शिव को प्रणाम करना सिखा दीजिए। इसको कोई समस्या नहीं है इसकी कुंडली में, इसके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक है, तो आप परेशान मत होइए। इसकी ऊर्जा को समाप्त करने का प्रयास करिए, तब यह शांत होगा, फिर यह पढ़ेगा भी जब यह थक जाएगा तो। अब जान लेते हैं आगे की राशियों का हाल और फिर चर्चा करेंगे शनि के ऊपर। लेकिन आज क्या कह रहे हैं सितारे सिंह वालों के लिए, यह देखते हैं। आज आपका मन अशांत रहेगा और क्रोध की बहुत अधिकता रहेगी। अनावश्यक के विवाद की संभावना बढ़ेगी। पारिवारिक सुख में भी कुछ कमी के संकेत आज हैं। किसी भी प्रकार की निवेश और बड़े निर्णय के लिए समय प्रतिकूल है, इसलिए इससे आपको बचना है। कन्या वालों की बात करूं तो यात्रा की संभावना और उसमें कष्ट संभावित है। आज धन हानि का भी योग बन रहा है। अनावश्यक के व्यय, व्यक्तिगत रिश्तों के लिए यह समय बेहतर है, और लेकिन करीबियों से कुछ विवाद संभावित है। तुला वालों की बात करूं तो आय में वृद्धि होगी। संतान को कष्ट या उसके कारण आपको कुछ कष्ट की संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधा का योग है, इसलिए प्रयासों को बढ़ा दें। निवेश के लिए आज का समय बेहतर है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। आज कार्यस्थल पर कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। बड़ों से वैचारिक मतभेद हो सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना है। बेहतर होगा थोड़ा योग ध्यान का सहारा लें और सहज रहने का प्रयास आज आप करें। जैसा मैंने कहा कि शनि अस्त हो रहे हैं, क्या होगा इनका आपकी राशियों के ऊपर प्रभाव, तो इस पर करते हैं चर्चा एक एक करके राशियों के लिए। मेष राशि वालों की बात करूं तो शनि के अस्त होने के कारण आपकी यदि स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी तो उसमें आपको सुधार दिखता हुआ नजर आएगा। बड़ों के सहयोग में कुछ कमी होगी, लेकिन शनि का अस्त होना आपके आय में वृद्धि कराएगा। वृषभ वालों की बात करूं तो पारिवारिक तनाव में कुछ कमी होगी। यदि विशेष करके यदि जीवन साथी के साथ या दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या थी तो उसमें कुछ कमी आएगी। साझेदारी के कार्यों से लाभ मिलेगा, लेकिन सिर्फ भाग्य के भरोसे कोई भी कार्य करने से आपको बचना है। आप किसी भी ऐसे कार्य को आप मत करिए इस समय जिसमें सिर्फ भाग्य का भरोसा हो, अन्यथा उसमें आपको हानि होगी। सीधे सीधे बात करूं तो सट्टा, शेयर, लॉटरी, इस तरह के कामों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पर भाग्य आपको बिल्कुल सहयोग नहीं करने वाली है। मिथुन वालों की बात करूं तो इस समय भाग्य में वृद्धि होगी। आय में भी वृद्धि का योग बन रहा है, इसलिए आप इस समय कोई भी अपना कार्य व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं। कोई निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना हो, कैलकुलेटेड रिस्क, तो आप उसको भी ले सकते हैं। कर्क वालों की यदि आज बात करूं तो जो शनि के अस्त होने का पूरे 1 महीने तक का प्रभाव है, उसके कारण आपके निर्णय लेने की क्षमता में बहुत वृद्धि होगी। अच्छे निर्णय आप ले पाएंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ यदि कोई रुकावटें चल रही थी, कहीं कोई बाधा आ रही थी, तो वह अब समाप्त होगी और आप सहज भाव से आगे बढ़ पाएंगे। सिंह वालों के लिए यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा, क्योंकि सिंह पर बहुत अधिक प्रभाव है इस समय। आपकी राशि के ऊपर भी राहु है और अष्टम भाव में शनि थे, लेकिन इनके अस्त होने से यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही थी तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्रोध और तनाव, उत्तेजना, इन सब चीजों में बहुत कमी आएगी। हृदय रोगियों के लिए बहुत आराम मिल जाएगा शनि की इस स्थिति के कारण। और यदि कोई पारिवारिक तनाव चल रहा था, पारिवारिक सुख में कुछ कमी थी, तो उसमें भी आपको वृद्धि मिलेगी और उसमें आपको कुछ आपके लिए पारिवारिक जीवन थोड़ा सहज हो सकता है।
कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो शनि के अस्त होने के कारण करीबियों का सहयोग मिलेगा आपको। कार्य में परिवर्तन का यह योग बनाएगा, यानी आप कोई जो भी काम कर रहे थे उसमें कहीं कुछ परिवर्तन हो सकता है या आप कुछ नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग पुराने अपने काम को बिल्कुल छोड़कर नए काम में जा सकते हैं या नौकरी परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ योग यह शनि का अस्त होना आपके लिए बनाएगा। स्थान परिवर्तन का भी यह शनि बड़ा योग आपके लिए उत्पन्न कर रहा है। जानेंगे और भी राशियों के बारे में कि क्या कह रहे हैं सितारे आज के लिए, और यह भी जानेंगे कि शनि के अस्त होने का बाकी के राशियों पर क्या होगा प्रभाव। लेकिन समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर, और बात को अब आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं आज की राशियों का हाल तथा शनि के अस्त होने का प्रभाव। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज क्या कह रहे हैं सितारे धनु से लेकर मीन राशि वालों के लिए। धनु वालों की बात करूं तो भाग्य का साथ नहीं है आज, इसलिए कोई जोखिम भरा काम आपको नहीं करना है। सट्टा लॉटरी से दूर रहना है। मान प्रतिष्ठा के लिए भी समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए कोई आप व्यवहार करें या कोई काम करते हैं तो थोड़ा उस पर सोचिए समझिए कि इसका आपके प्रतिष्ठा पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आज ध्यान देने की आवश्यकता है। बड़े लोगों का सहयोग और सुझाव दोनों मिल सकता है, तो अच्छा है कि बड़ों से सहयोग लेकर ही कोई काम आज करें आप। मकर वालों की बात करूं तो आज आपको देखिए इसका कारण भी बता दूं, चंद्रमा और राहु की युति एक साथ बन रही है। ऐसी स्थिति में आज ये सभी राशियों के लिए है, आपके लिए थोड़ा दुख स्थान पर बन रहा है। तो मकर राशि के जो जातक हैं वो लोग यात्रा में, गहरे पानी से, बिजली के उपकरणों से, इन सब चीजों से आपको बेहद सावधान रहना है। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में आज व्यय की संभावना है। आय कम और व्यय अधिक रहेगा, और साथ में आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। बेहतर होगा कि कहीं आप निकल रहे हैं तो माँ भगवती या भगवान शिव को प्रणाम करके थोड़ा कोई जैसे रुद्र गायत्री है या महामृत्युंजय है या माँ भगवती का कोई भी स्तोत्र श्लोक जो भी आपको याद हो वह जप करके आप बाहर निकलें। कुंभ वालों की यदि बात करूं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है या बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में यदि कोई पहले से तनाव है तो वह और बढ़ जाएगा, और सामान्य स्थिति में भी कुछ तनाव उत्पन्न होने का योग बन रहा है। साझेदारी के कार्यों में हानि का योग है। यदि कोई आपका काम सरकार या कोर्ट या कचहरी में है या यहाँ कोई मामला चल रहा है तो उससे परेशानी आज उत्पन्न हो सकती है। मीन राशि वालों की बात करूं तो आज आपको अपने संतान के सेहत का ध्यान रखना है। यदि कोई शिक्षा से संबंधित कार्य है, किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपने प्रयासों को थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि वहां जो सफलता है वह अधिक प्रयास के बाद ही मिलेगी। भाग्य बहुत सहयोगी है, इसलिए आय के मामले में यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगा और लाभ होगा। अब बात करते हैं शनि के अस्त होने का बाकी राशियों पर प्रभाव, अर्थात तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए जो शनि यह अस्त हो रहे हैं उसका क्या होगा प्रभाव, इस पर करते हैं चर्चा। शनि, जैसा मैंने बताया एक बार फिर बता दूं बाकी दर्शकों के लिए जो अगर अभी देख रहे हैं, कि शनि 22 तारीख से लेकर के 22 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक अस्त रहेंगे, और इस अस्त होने के कारण उनके प्रभावों में चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो परिवर्तन होगा, या कुछ हर जगह कुछ कमी महसूस होगी। तो तुला वालों के लिए क्या इसका प्रभाव होगा यह देखते हैं। तुला वालों के लिए शनि के अस्त होने के कारण आपके आय में वृद्धि होगी। आय अचानक आपकी बढ़ेगी, लेकिन यह आपके निर्णय क्षमता को कमजोर करेगा। डिसीजन आप बहुत अच्छे नहीं ले पाएंगे, इसलिए किसी नए निवेश से, किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने से आपको बचना है। और यदि शनि की दशा या अंतरदशा है तब तो विशेष रूप से आपको सतर्कता बरतनी है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो यदि वृश्चिक राशि है तब तो बहुत अधिक, और वृश्चिक राशि लग्न दोनों है तब 2 गुना अधिक प्रभाव इसका कम होगा, क्योंकि वृश्चिक वाले बहुत अधिक प्रभावित हैं इस समय शनि के कारण। शनि के अस्त होने के कारण यदि आपका कोई काम रुक रहा था या कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा था तो वह अब कम होगा।
मन में उत्साह बढ़ेगा, आप उत्साहित रहेंगे, इसके कारण आत्मबल भी आपका बढ़ेगा और इन प्रभावों के कारण आपका मन थोड़ा शांत रहने लगेगा। क्रोध और उत्तेजना में बहुत कमी आएगी, क्योंकि शनि के साढ़े साती के प्रभाव के कारण ऊपर से शनि और सूर्य की युति भी बन रही थी। इस कारण इस समय उत्तेजना बहुत अधिक हो गई होगी, क्रोध बहुत अधिक आने लगा होगा। तो अब शनि अस्त हो जाएगा तो इससे आपका मन शांत रहने लगेगा, सहज हो जाएंगे और आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। स्वास्थ्य के लिए भी शनि का अस्त होना बहुत लाभकारी रहेगा आपके लिए। धनु वालों की यदि बात करूं तो शनि आपके द्वादश भाव में थे और आपके दूसरे भाव पर अपनी राशि पर इनकी दृष्टि थी, इसलिए धनु वालों के लिए आय इस समय अच्छी हो रही थी। शनि जैसे ही अस्त होंगे आपके आय में कुछ कमी होगी, तो आय के मामले में शनि का अस्त होना धनु वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यह शनि आपके लिए यात्रा का योग बनाएगा, कहीं आप सुदूर की यात्रा कर सकते हैं। और शनि के अस्त होने के कारण शत्रु प्रभावी होंगे, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे और कोई न कोई विवाद उत्पन्न होने का भय बनेगा, तो आपको विवाद से इस दौरान बचना है। मकर वालों के लिए यदि देखा जाए तो शनि आपके एकादश भाव में अस्त हो रहे हैं, जिसके कारण आपके परिश्रम का उतना लाभ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यूं कहूं कि आप परिश्रम भी उतना नहीं कर पाएंगे। कहीं कुछ परिश्रम में शनि का अस्त होना, क्योंकि शनि आपके लग्न का स्वामी भी है, तो शनि जब उदित था तो आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा बहुत अधिक थी, लेकिन शनि जब अस्त होगा तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति कम होगी और इस कारण बहुत परिश्रम नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो परिश्रम करेंगे भी उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। यह शनि आपके आय में भी कुछ न कुछ कमी करेगा। शिक्षा में बहुत अधिक प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी, इसलिए यदि कोई शिक्षा में आप हैं या इस समय कोई कंपटीशन एग्जाम आने वाला है तो भाई आपको अपने प्रयासों को बहुत बढ़ाना पड़ेगा और खूब लग कर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको परिणाम इस समय मिलेगा। कुंभ वालों की बात करूं तो आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। यह स्थान परिवर्तन आपके निवास में भी हो सकता है या आपके कार्यस्थल का भी हो सकता है। बड़ों के सहयोग में भी कुछ कमी होगी। मान प्रतिष्ठा के प्रति आपको सचेत रहना है, क्योंकि वहां भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मीन वालों के लिए देखा जाए तो शनि का अस्त होना आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा, भाग्य बढ़ेगी, प्रबल होगी, अवरोध रुकावटें कम होंगी, आय और व्यय दोनों ही इस समय कम होंगे, अर्थात संतुलन की अवस्था में रहेंगे। तो यह था आज का राशिफल और शनि के अस्त होने का सभी राशियों के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद है आप पहले ही तैयारी करेंगे और समय को और बेहतर बना पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।